हनी लेमन सोडा की कहानी शुरू होती है युका से, जो एक मिडिल स्कूल गर्ल है और उसे दूसरे से दोस्ती करना मुश्किल लगता है। एक दिन स्कूल से घर आने के बाद युका सोच में डूबी होती है कि मिडिल स्कूल के बाद वो कौन सा हाई स्कूल चूज करेगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है रेमी से, जो उसी स्कूल के स्टूडेंट है और अक्सर उसे बुली करती है, जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा सकता था। रेमी युका को धक्का देती है और उसका मजाक उड़ाती है, क्योंकि युका एक अनपॉपुलर हाई स्कूल चूज कर रही होती है, जहां उसके हिसाब से सिर्फ लूजर जाते हैं। ऐसे इंसल्ट होने के बाद भी युका कुछ कह नहीं पाती। वो बस चुपचाप बैठी रहती है, अपने हाथ कस के बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद युका देखती है कि काइको, एक हैंडसम लड़का जिसका बाल लेमन जैसे रंग होता है और जो हमेशा अपने साथ एक लेमन सोडा की बोतल रखता है, काई युका का सामने खड़ा हो जाता है और उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है, अपनी लेमन सोडा बोतल हिलाते हुए। काई तो ये भी कहता है कि युका उसी हाई स्कूल में एडमिशन ले जहां वो जा रहा है। ये सुनकर युका के अंदर एक उम्मीद जागती है कि शायद वो हाई स्कूल में एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी बिना किसी बुलिंग के डर के। युका का एडमिशन उसे हाई स्कूल में हो जाता है जहां काई पढ़ रहा होता है। अपनी साइकिल चलाकर स्कूल जाते हुए युका अपने पहले दिन का स्वागत एक मुस्कान के साथ करती है। उसे लगता है कि नए स्कूल में जिंदगी ठीक चलेगी। दूसरी तरफ काई तुरंत ही हाई स्कूल के स्टूडेंट के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, लेकिन काई की पॉपुलैरिटी से बाकी स्टूडेंट जेलस हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। काई ने भी बदले में उन पर लेमन सोडा छिड़क दिया। बदकिस्मती से युका, जो वहां से गुजर रही थी, उस पर भी लेमन सोडा गिर गया। इस वजह से युका की यूनिफॉर्म गीली हो गई। वही काई ये देखकर हैरान रह जाता है कि युका भी उसी हाई स्कूल में एनरोल कर रही है। युका अपने हाई स्कूल के दिन जीने लगती है, जहां वो धीरे धीरे क्लास में अपने नए दोस्तों से बात करने लगती है। लेकिन एक खुशी के दिन ज्यादा देर तक नहीं चले, क्योंकि बाद में पता चलता है कि रेमी भी उसी स्कूल में आ गई है। स्कूल के कॉरिडोर में रेमी फिर से युका को मजाक उड़ाती है। वो युका को स्टोन बुलाती है, क्योंकि जब भी कोई उसे चिढ़ाता है तो वो हमेशा चुप रहती है। युका की बुलिंग जारी रहती है। हर रोज उसकी पर्सनल चीजें ट्रैश में फेंक दिया जाता है, लेकिन फिर भी युका कभी हिम्मत नहीं करती कुछ कहना या लड़ने की। युका की सिचुएशन देखकर परेशान काई उससे बात करने की कोशिश करता है। वो युका को सजेस्ट करता है कि उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए, या तो वो बदला ले या कम से कम उन बुल्लिस का सामने करे। अगर वो खुद नहीं कर पाई तो कम से कम किसी से मदद मांगे। काई की बात सुनकर युका सिर्फ अपने हाथ जोर से पकड़ लेती है और अपने इमोशन को दबा लेती है। ऐसा नहीं है कि युका मदद नहीं चाहती, लेकिन वो किसी और को अपनी प्रॉब्लम्स में शामिल नहीं करना चाहती। इसी वजह से वो चुप रहना ही ठीक समझती है, इतना ज्यादा कि अब उसे लगने लगता है कि वो भी एक स्टोन है। अगले दिन युका की फिर मुलाकात होती है रेमी और उसके दोस्तों से। स्कूल के कोने में वह रेमी युका से कहती है कि उसके लिए कुछ खाना ले आए। युका फिर से बिना कुछ कहे चुप रहती है, एक स्टोन की तरह। ये देखकर इरिटेट होकर रेमी उसे धक्का देती है। ये हंगामा देखते ही दूसरे स्टूडेंट्स भी वहां आ जाते हैं, इंक्लूडिंग काई। युका को दोबारा बुलिड होता देखकर काई उसका पास जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में युका के लिए क्लियरली दुख और कंसर्न होता है। काई कहता है कि अगर युका को कभी भी मदद चाहिए तो वो हमेशा उसके साथ है। युका, जो अब और सह नहीं पाती, जो रो पड़ती है और काई से हेल्प मांग लेती है। काई उसका सर पकड़कर उसे शांत करता है। फिर काई खड़ा होता है और रेमी और उसका गैंग को स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने दोबारा युका को तंग किया तो इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। रेमी बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से युका की लाइफ में शांति आ जाती है। अब तो उसके पास 3 नए दोस्त भी होते हैं, जो काई के भी फ्रेंड्स होते हैं। वो 3 नए दोस्त हैं आयुमी, सतोरो और टोयोमा। एक दिन आफ्टरनून जब काई अपनी सीट पर चैन से सो रहा होता है, तब ये तीनों युका के साथ खुशी खुशी होकर बात कर रहे होते हैं। वो युका से पूछते हैं कि
उसने उनका स्कूल क्यों चूज किया। युका खुलकर बताती है कि जब वो मिडिल स्कूल में थी तो उसके साथ हमेशा बुलिंग होती थी, इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं थे। उसे स्कूल आना ही पसंद नहीं था, इसलिए उसने एक पत्थर जैसे व्यवहार अपना लिया ताकि ना तो उसका दिल टूटे और ना ही वो किसी और को दुख दे। लेकिन फिर कोई उसकी जिंदगी में आया जिसने उसे वापस जिंदगी जीने की उम्मीद दी। अब वो तय कर चुकी थी कि वो अपने हाई स्कूल लाइफ एक नॉर्मल टीनेजर की तरह जिएगी। काई जो सो रहा था असल में सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। उसने युका की हर एक बात सुन ली थी। एक दिन टीचर ने क्लासरूम की सीटिंग बदल दी। किस्मत से युका को फ्रंट रो में काय के पास वाली सीट मिल गई। तब से काय को पता चलता है कि युका बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और ये बात देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्लास में काय अनाउंस करता है कि जो भी युका को दोस्त बनाएगा उसके मार्क जरूर इम्प्रूव होंगे। क्लासमेट्स काय की बात मान लेते हैं और सब युका से दोस्ती करना शुरू कर देते हैं। अब युका को अकेले महसूस नहीं होता क्योंकि काय हमेशा उसके साथ होता है और क्लासमेट्स भी उसे वार्मली ग्रीट करते हैं। लेकिन जब टोमोया ने देखा कि काय युका पर इतना ध्यान दे रहा है तो उसे शक होता है कि काय युका के लिए स्पेशल फीलिंग रखता है। पर काय इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि सच ये है कि अपने एल्फिल नेचर के पीछे काय एक बड़ा सीक्रेट छुपा के रखता है। एक दिन दोपहर काय ने युका को इनवाइट किया कि वो उसके दोस्तों के साथ कैफे में मिलकर पढ़ाई करे। एग्जाम जल्द ही होने वाला था, इसलिए काय और उसके दोस्त को युका से एग्जाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स समझने थे। थोड़ी देर बाद एक लड़की सेरेना अपने दो दोस्त के साथ उनके पास आई। पता चला कि सेरेना काय के एक्स गर्लफ्रेंड है। भले ही दोनों ब्रेकअप हो चुके थे पर सेरेना अब भी काय के साथ अच्छे रिश्तों में थी। लेकिन अचानक सेरेना की एक फ्रेंड ने युका को टॉन्ट किया क्योंकि उसे लगता है कि युका काय के पास बैठने लायक नहीं है। ये इंसल्ट सुन के सेरेना को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ग्लास उठाया और उसका पानी अपने फ्रेंड पर गिरा दिया। फिर सेरेना ने युका से माफी मांगी अपनी फ्रेंड के बदतमीजी के लिए। लेकिन अगले दिन स्कूल के छत पर सेरेना अपने दोस्त के बीच में फंस गई थी। वो लोग उससे मांग रहे थे कि वो अपनी बदतमीजी बिहेवियर के लिए माफी मांगे। सेरेना ने कहा कि वो इनोसेंट है इसलिए माफी देने से मना कर दिया। उसकी मना करना उन्हें बहुत गुस्सा दिलाया, इतना कि उनमें से एक उसको थप्पड़ मारने वाली थी। तभी युका वहाँ आई और गलती से वो सब देख लिया जो हो रहा था। युका ने डिसाइड किया कि वो सेरेना के साथ देकर उसका बदला लेगी और किस्मत से काय भी वहाँ आया और सेरेना का साथ देने लगा। जब उन दोनों को लगा कि सिचुएशन उनके फेवर में नहीं है तो वो लोग वहाँ से चले गए। स्कूल के छत पर युका ने काय और सेरेना के बीच की क्लोजनेस देखी। उसे ये भी पता चला कि काय अब भी सेरेना को स्पेशल अटेंशन देता है, चाहे युका को ये नहीं पता कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था। जो भी वजह हो, युका अब इनसिक्योर महसूस करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो खूबसूरत सेरेना के बराबर नहीं है। एक दिन दोपहर युका सेरेना और आयुमी के साथ बात कर रही थी। इस बातचीत से युका को पता चला कि सेरेना और काय की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। जब सेरेना मिडिल स्कूल में थी तो उसके फ्रेंड्स उसे अक्सर बुल्ली करते थे। सेरेना को जो बुलिंग मिली वो युका से भी ज्यादा थी। तभी काय ने सेरेना को बचाव किया था। काय हमेशा ऐसा इंसाफ के खिलाफ खड़ा होता है जो उसके आंखों के सामने होता है। तब से सेरेना हमेशा काय पर डिपेंड करती रही, लेकिन उसे पता था कि उसे खुद भी बदलना होगा क्योंकि वो हमेशा दूसरों की प्रोटेक्ट करने पर नहीं रह सकती। इस वजह से सेरेना और काय का ब्रेकअप हुआ था। सेरेना ने युका को यकीन दिलाया कि अब उसका काय के साथ कोई स्पेशल रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी सेरेना की बात युका को सेटिस्फाई नहीं कर पाई क्योंकि युका सोचती है कि सेरेना अब भी काय के लिए फीलिंग्स रखती है। इसलिए युका ने बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए काय से दूरी बनानी शुरू कर दी। फिर भी काय ने उसे अप्रोच करना नहीं छोड़ा। एक दिन जब वो दोनों फेस्टिवल में मिले तब काय ने युका से पूछा कि उसका एटीट्यूड उसके लिए इतना बदल क्यों गई है, लेकिन युका चुप रही जैसे वो एक पत्थर हो। लेकिन काय ने हार नहीं मानी। उसने युका के हाथ पकड़ लिया और उसके आंखों में देखते हुए कहा कि चाहे युका पत्थर जैसे बिहेव करती हो लेकिन उसकी नज़र में युका एक कीमती जेमस्टोन जैसे है। काय के शब्दों ने युका को रुला दिया और काय ने फिर से उसे कंफर्ट किया ताकि वो रोना बंद कर दे। युका ने आखिरकार अपने दिल में काय के लिए प्यार को समझा। कुछ दिन फेस्टिवल के बाद
दिन बीत गए, लेकिन युका अभी तक नहीं जानती थी कि काई दो अलग जिंदगी जीता है। पता चला कि काई रात को पार्ट टाइम बारटेंडर का काम करता है। एक बार में काई अकेला रहता है, इसलिए अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन उसकी बिजी लाइफ की वजह से उसका शरीर इतना थक गया था कि वो बीमार पड़ गया। इस वजह से काई स्कूल में कई दिनों तक नहीं आया। युका बहुत फिक्रमंद थी, इसलिए उसने स्कूल के बाद खुद काई के पास जाने का फैसला किया। जब युका काई के अपार्टमेंट पहुंचती है तो उसने देखा कि काई बहुत बीमार है। उसका बुखार इतना ज्यादा था कि वो बेहोश हो गया था। युका ने तुरंत उसका ध्यान रखा और उसके लिए सूप बनाया ताकि काई खाए। पूरे दिन काई के साथ बिताने के बाद युका ने रियलाइज किया कि उसने काई के पेरेंट्स कभी नहीं देखा। काई ने बताया कि उसके पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं। फिर इसके बाद काई अब ठीक हो गया है और स्कूल वापस आ गया है। जब काई स्कूल में आता है, हमेशा लड़कियां उसके पास आती है। काई की पॉपुलैरिटी से युका इनसिक्योर फील करती है। ये बात टोमोयो ने भी नोटिस की और उसने काई को डांट लगाई कि उसकी पॉपुलैरिटी एक दिन उसके और युका के रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। इस वजह से काई ने युका के नोटबुक में अपने फीलिंग्स लिखी कि वो हमेशा युका की ज़रूरत महसूस करेगा और जहाँ भी युका जाएगी उसे ढूंढेगा। लेकिन फिर भी ये बातें युका को पूरी तरह कन्विंस नहीं कर पाई, जो अभी भी काई के साथ होने में कॉन्फिडेंट नहीं थे। आयुमी की सलाह पर जिसने युका को कहा कि अपने दिल की बात काई को बता, युका ने आखिरकार अपने प्यार की इजहार की और अनएक्सपेक्टेडली काई ने उसकी लिप्स पर किस कर दिया। तब से वो दोनों अपने स्कूल के दोस्त के सामने अपना क्लोज रिश्ता खुल के दिखाते हैं। फिर भी कुछ दोस्तों को लगता है कि वो दोनों मैच नहीं करते, क्योंकि उनका हिसाब से युका काई की पार्टनर बनने के लिए लायक नहीं है। लेकिन काई युका की तरफ खड़ा होता है और सबके सामने क्लियरली बोल देता है कि वो ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। दिन बीतते गए और युका और काई का रिश्ता और भी गहरा हो गया। वो हमेशा साथ वक्त बिताते हैं, साथ पढ़ाई करते हैं और अपनी पसंदीदा जगहों पर जाते हैं। लेकिन उनका ये प्यार ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जब युका ने काई के जर्नल में उसके फैमिली ट्री के बारे में एक सवाल लिखा तो काई का चेहरा तुरंत बदल गया। वो उस सवाल का जवाब देना अवॉइड करता है। अपने परिवार के मामले किसी से भी बात करना उसके लिए मुश्किल होता है, चाहे वो उसका लवर ही क्यों ना हो। इसी वजह से उनका रिश्ता थोड़ा दूर दूर हो गया। काई चुप रहना लगा और अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताने से मना करने लगा। काई के ये बदलते हुए बिहेवियर से टोमोयो को चिंता होने लगी। उसने डिसाइड किया कि वो युका से बात करेगा और उसे काई की पार्ट टाइम जॉब के बारे में भी बताएगा। युका फिर तेजी से उस बार की तरफ भागी जहाँ काई काम करता है। जब काई ने युका को एंट्रेंस पर खड़ा देखता है तो उसने तुरंत युका को वहाँ से बाहर खींच लिया। वहाँ युका ने काई से पूछा कि वो अपनी जॉब उससे क्यों छुपाता है, जबकि बारटेंडर होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन काई का नजरिया अलग था। उसका मानना था कि बार नाइट लाइफ का हिस्सा है जो युका के लिए ठीक नहीं है। युका फिर भी काई के बहाने को नहीं मानती, क्योंकि उसके लिए एक हक है कि वो जाने की काई की दुनिया में कौन है। लेकिन दूसरी तरफ काई युका के रवैये से परेशान होता है, जो उसकी जिंदगी में ज्यादा इंटरफियर करती थी। बिना कोई जवाब दिए काई चला गया, युका को कंफ्यूज छोड़ते हुए। फिर क्रिसमस दिन आई जब युका और उनके दोस्त बिना काई के सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्योंकि काई काम में बिजी था। लेकिन जब काई ने सोशल मीडिया पर युका की फोटो देखी जिसमें वो दोनों खुश दिखाई दे रहे थे तो उसका दिल हिल गया। आखिर में काई ने समझ लिया कि युका उसका लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर काई दौड़ते हुए अपनी जॉब छोड़कर युका को ढूंढने निकला। लेकिन जब वो क्रिसमस पार्टी में पहुंचा तो सिर्फ अपने दोस्तों को ही मिला। युका वहां से जा चुकी थी। अपने दोस्तों के सामने काई ने अपने अब तक के रवैये के लिए माफी मांगी। उसके दोस्त काई को समझ गए और उन्होंने बताया कि युका अब उस जगह जा रही है जहां काई ने पहली बार युका से मिला था। सतोरू का साइकिल लेकर काई तेजी से युका के पीछे भागा। फिल्म के आखिर सीन में काई अपनी मंजिल पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद जब उसने युका को देखा तो उसने अपनी जर्नल में उस दिन युका के सवाल का जवाब लिखा। आंसू रोकते हुए काई ने बताया कि
उसकी माँ उसके 3 साल के होने पर मर गई थी और उसका पिता उसके मिडिल स्कूल के लास्ट ईयर में गायब हो गया। तब से वो अकेला रह रहा था। उसने ये राज छुपाया क्योंकि वो डर रहा था कि जो उसे प्यार करता है वो उसे दोबारा छोड़कर ना चले जाए। ये सब जानकर युका ने वादा की कि वो हमेशा काय के साथ ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिल्म यही खत्म होती है।